है और हम पे ऐसे लाठियाँ बरसाना कोई अधिकार नहीं है सरकार को, ठीक है। और आज ये देखो मैं ये लेके बैठ रखी हूँ क्योंकि मुझे अपना हक चाहिए, यहाँ के मुझे नहीं, यहाँ सबको अपना हक चाहिए। और अगर हक लेना हमारा अधिकार नहीं तो बताइए हम क्या करें। अगर ऐसे भी हम अपने अधिकार नहीं ले सकते तो बताइए क्या करें। हम यूथ है, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम रोज़गार हों? क्या हम अपना हक मांगने क्या गलत बात है? आप ही लोग बताइए कि गलत हक मांगना किसका अधिकार नहीं होता? सभी का अधिकार है, सबको रोजगार चाहिए। और आज हम अपना पेपर देने नहीं गए हैं क्योंकि ये उत्तराखंड पूरा भ्रष्ट है। हम पेपर दे भी देते हैं तो क्या निष्पक्ष तरीके से हमारा रिजल्ट आएगा? क्या सरकार ये आश्वासन देती है हमें? बार बार पेपर लीक होना ये कहाँ का संविधान है? आप ही बताइए। इस उत्तराखंड में बार बार पेपर लीक होना कहाँ का है? ये जो यूथ बैठी है यहाँ पे वो क्या गलत है? हमें सीबीआई जांच चाहिए, सिर्फ एक ही हमारा नारा, हमें चाहिए सिर्फ सीबीआई जांच। ना हम कोई दंगे करना चाहते हैं, हम अपना हक शांतिपूर्वक मांगना चाहते हैं बस। सड़कों पर भटकता आज का युवा जिम्मेदार कौन? क्या कोई ला सकता है इन चेहरों पर दोबारा मुस्कान? 13 छात्र को जेल में डाल दिया गया, जिसमें 6 लोगों की बेल हो चुकी है और 7 अभी भी जेल में हैं। आपको बता दें कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सीबीआई जांच समेत जेल भेजे गए युवाओं को जेल से रिहा करने की मांग को लेकर अभी भी छात्र शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं। खास बात यह है कि जिलाधिकारी की तरफ से देहरादून नगर क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है। इस बीच कचहरी परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी मौजूद हैं। फिर भी छात्र भी बिना मांग पूरी हुए आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड में नकल रोधी कानून को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद भी छात्रों का विरोध खत्म नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स कचहरी परिसर में लगाई गई है, जहां पर सैकड़ों पुलिसकर्मी इन युवाओं के आसपास घेरा बनाए हुए हैं। कचहरी परिसर में आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यहां केवल मीडिया कर्मी या कुछ वकीलों को ही आने जाने की मंजूरी दी गई है। कचहरी परिसर में आवाजाही बंद होने के कारण बाहर से सहयोग करने के लिए आ रहे छात्र या अन्य लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जिस कारण उन्होंने भी जिला न्यायालय परिसर के गेट पर डेरा डाल दिया है। डीआईजी दिलीप सिंह कुंवर समेत जिलाधिकारी भी कचहरी परिसर में आंदोलन को खत्म करवाने के लिए डटे हुए हैं। एसएसपी देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने बताया है कि युवाओं से फिलहाल बातचीत की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि युवाओं को शहीद स्मारक से हटाया जाए। युवा बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार समेत दूसरे साथियों को रिहा करने की मांग पर अड़े हुए हैं। वे किसी भी स्थिति में आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। हम पे ऐसे लाठियाँ बरसाना कोई अधिकार नहीं है सरकार को, ठीक है। और आज ये देखो मैं ये लेके बैठ रखी हूँ क्योंकि मुझे अपना हक चाहिए, यहाँ के मुझे नहीं, यहाँ सबको अपना हक चाहिए। और अगर हक लेना हमारा अधिकार नहीं तो बताइए हम क्या करें। अगर ऐसे भी हम अपने अधिकार नहीं ले सकते तो बताइए क्या करें। हम यूथ है, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम रोजगार हों? क्या हम अपना हक मांगने क्या गलत बात है? आप ही लोग बताइए कि गलत हक मांगना किसका अधिकार नहीं होता? सभी का अधिकार है, सबको रोजगार चाहिए। और आज हम अपना पेपर देने नहीं गए हैं क्योंकि ये उत्तराखंड पूरा भ्रष्ट है। हम पेपर दे भी देते हैं तो क्या निष्पक्ष तरीके से हमारा रिजल्ट आएगा? क्या सरकार ये आश्वासन देती है हमें? बार बार पेपर लीक होना ये कहाँ का संविधान है? आप ही बताइए। इस उत्तराखंड में बार बार पेपर लीक होना कहाँ का है? ये जो यूथ बैठी है यहाँ पे वो क्या गलत है? सीबीआई जांच चाहिए, सिर्फ एक ही हमारा नारा, हमें चाहिए सिर्फ सीबीआई जांच। ना हम कोई दंगे करना चाहते हैं, हम अपना हक शांतिपूर्वक मांगना चाहते हैं बस, और हमें मिलना चाहिए। सर देखिए, ये सरकार की लापरवाही है कि हमेशा हमें आश्वासन देती है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। अभी भी कुछ दिन पहले आश्वासन दिया है, आज के पेपर में ही 2 और पकड़े गए। सर ऐसी कैसी जांच कर रहे हैं आप? ऐसा कैसी सरकार बैठी है, कैसे जांच करता बैठे हैं जो रोज नए लोग निकल रहे हैं? आप जो अपराधी हैं उन्हें भी पेपर दिला रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? आपने जो कानून पारित करा है, अभी नया कानून जो आपने नकल के उसमें निकाला है, उसका जो प्रावधान है उसके तहत
आपने कहा है 1 करोड़ रुपए उम्र कैद की सजा, तो दीजिए ना उन 44 लोगों को। जो 44 करोड़ भी आएंगे, सजा भी होगी, अपराधी भी कम होगा, भ्रष्टाचार भी कम होगा। अब जो सरकार है वो हमारे साथ नए नए हथकंडे अपना रही है। रोज हमें इतना मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है यहाँ पर प्रशासन के उच्च अधिकारी। जैसे कि आपका ये देखिए, पहले हमें बोला गया कि आपका जो डेलीगेशन था उसके जो लोग थे वो आपके थे। आज स्पष्ट हो गया कि वो हमारे लोग नहीं थे। कल हमारे पास उच्च अधिकारी जैसे कि आपका एसएसपी सर, एसडीएम सर, सीडीओ और बार एसोसिएशन के जो हैं आपके सेक्रेटरी अनिल शर्मा उर्फ चीनू, उनका एक बार बयान देखिए। हमें ये कह रहे हैं कि ये छात्र नहीं है, जो छात्र हैं वो घर जा चुके हैं और जो यहाँ पर बैठे हैं वो कोई दंगाई है। और सर जो हमारा गांधी पार्क पर जिस दिन प्रोटेस्ट था उस दिन हमारी तरफ से कोई वो नहीं हुआ है। आज भी सर बड़ी चतुराई से, जब इन्हें पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता तो सरकार का हथकंडे देखिए। आज जो हमारे साथी बाहर थे, ऐसे हमें कल मुझे बाहर जाना था दवाई के लिए, तो मुझे बिल्कुल मना किया गया कि नहीं आप नहीं जा सकते। आज वही पुलिस वाले हमारे पास आकर खुद बड़े प्यार से कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ वालों को अंदर भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको एक जगह पे इकट्ठे किया जा सके और एक ही जगह से लठ मार के भगाया जा सके। अब जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं तो सरकार को दिक्कत हो रही है, सरकार के ऊपर प्रेशर आ रहा है। और मैं बोलना चाहूँगा सेंटर में बैठे जितने ही मंत्री हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जो भी हैं, क्या कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? हाथ पे हाथ, एक काम कीजिए, चूड़ियाँ पहन लीजिए और इस्तीफा दीजिए। हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार, हमें नहीं ज़रूरत है ऐसी सरकार की। सर जब आज आए वो अधिकारी हमारे पास, हमें कहा गया आपके साथ के हम भेज रहे हैं। सर उस दिन भी ऐसे ही हुआ, हमारे साथ कुछ जो बाहर के आदमी थे उन्होंने वो स्टार्ट किया, दंगा स्टार्ट करा। आज भी वही चीज़ हमारे साथ यहाँ पे होने वाली थी। कल हमें आज हमारे जो कुछ साथ छात्र आ गए थे, तब हमारा दिमाग खड़का कि नहीं, ये हमारे साथ चाल खेली जा रही है। तो हमने मना करा कि जो आ चुके हैं वही काफ़ी है, अब कोई अंदर नहीं आएगा। उनके साथ हो सकता है कोई ऐसे भी साथ में आए जो दंगा यहाँ पे कर सकते, जो दंगा फैलाए यहाँ पर, और हमें यहाँ से लाठी मार कर बाहर निकाला जाए। और हमारे ऊपर जैसे कल आरोप लगाए गए हैं अनिल शर्मा द्वारा और चीनू द्वारा कि ये कोई छात्र नहीं है, इनकी कोई परीक्षा नहीं है, ये दंगाई है। मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि जो हम यहाँ पे बैठे, कल वो हमारे पास आए, हमें कहा कि हम आपकी मांगे पूरी करते हैं, हम बॉबी पवार भाई जी को छोड़ते हैं, साथ में 13 लोगों को छोड़ते हैं। उन्होंने हमारा फेक नकली कागज लाकर हमारे सामने हमें दिखाए गए कि ये हमने तैयार करे हैं, बल्कि हमारे जो सहयोगी हैं वो बाहर जाके जो बेल के पेपर हैं वो तैयार कर रहे हैं। वो हमें फर्जी बेल के पेपर दिखाकर हमें 13 नाम गिनाए गए, बल्कि 6 की जमानत हुई थी, वो भी इसलिए कि उन्हें पेपर दिया जा सके। और उन्होंने जो हमारे सहयोगी हैं जो जेल में, उन्होंने कहा कि हम इन्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, उन्होंने पेपर नहीं दिया। यहाँ पर इतने सारे छात्र हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा ही नहीं रहा ऐसी सरकार पर। उन्होंने कहा कि हम 13 के 13 को छोड़ रहे हैं। हमने कहा कि ठीक है छोड़िए, बॉबी भाई जी यहाँ पे आएंगे, हम ये स्थान छोड़ेंगे, बॉबी भाई जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। उन्होंने ये मांग नहीं मानी हमारी, क्योंकि वो झूठे थे, वो कागज़ भी झूठे थे जो उन्होंने दिखाए। जब मैंने उस पर देखा तो वो प्रिंट आउट था, उसमें जो स्टैम्प थी वो प्रिंट आउट, जब प्रिंट आउट होके बाहर निकलती है उसमें सर एक चीज़ बताइए, कोई भी उच्च अधिकारी, स्कूल का प्रिंसिपल होता है वो भी रेड पेन यूज़ करता है, जो जज है वो क्या नीले पेन से लिखता है? बॉबी भाई जी का नाम 11वें स्थान पर था उसमें, वो बल्कि जो हमारे लीडर हैं उनका पहले नाम पे नाम होना चाहिए था। तो हमने दूसरी शर्त रखी कि हमारे 5 व्यक्ति 4 व्यक्ति आपके साथ जाते हैं, एक मीडिया का व्यक्ति आपके साथ आएगा, वहाँ पे जाएंगे, हम लाइव आएंगे, हम यहाँ पे देखेंगे, बॉबी भाई जी जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। तो उसके लिए भी हमें मना किया, क्योंकि वो खुद फेक थे जैसे फोन। उसके बाद हमारे ऊपर आरोप लगाया कि जो आपने जो ये डेलीगेशन था उसके लिए आपने आदमी भेजे, वो हमारे आदमी नहीं थे, उसमें राणा जी क्या बोलते हैं खजान राणा भी थे, उन्होंने भी आज साफ इनकार करा है, हम उस वार्तालाप के लिए नहीं गए थे। तो ये सरकार, इतने समझदार आप भी हो कि सरकार क्या हथकंडे आजमा रही है। आप हमसे ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, हमें गुमराह कर रहे हैं, मीडिया भी हमें गुमराह कर रही है, बार बार एक ही सवाल पूछ कर हमें मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, हरेसमेंट हो रहे हैं। हम
2 दिन से यहाँ पे हैं, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। हम ऐसी इस यहाँ पर बैठे हैं, ये है हमारे नीचे। हम पागल नहीं है जो अपने घर बार छोड़ के आए हैं। और मैं उन छात्रों से भी कहना चाहूँगा जो आज पेपर देने गए हैं, भविष्य में आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। आज हमें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आप हमारे साथ नहीं खड़े हुए। कल के दिन आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे। हमने मांग करी थी कि इस पेपर को बाइकआउट करो। कई छात्रों ने सिंगल वीडियो बनाकर पोस्ट किया है कि हम बाइकआउट करते हैं इस पेपर को। क्या वो नहीं कर सकते इस पेपर को? हम ऐसे पेपर को 100 बार लात मारते हैं। हमें नहीं करना ऐसा पेपर, हमें नहीं देनी, हमें नहीं है विश्वास सरकार पे। नए तरीके से सरकार बने, नए लोगों की सरकार बने, उसके बाद नया आयोग बने जो पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं करवाए। और हमें आश्वासन दिया जाए सरकार की तरफ से कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अगर होगी तो इसके जिम्मेवार सरकार होगी। और छात्रों के हितों के जो उनका समय व्यर्थ हो रहा है, जितना हमारा समय व्यर्थ गया है, तो एज देखिए ना सर, हमारी एज देखिए, हमारी एज भी बढ़ती जा रही है। तो उसमें एज का भी प्रावधान हो। जितने समय से ये हो रहा है उतना समय हमारे जो हम छात्र हैं जिनकी एज ओवर हो चुकी है उन्हें भी इसमें बैठने का मौका मिले। जब से ये प्रक्रिया चल रही है उसके बाद जो विद्यार्थी पेपर नहीं दे पा रहे हैं उन्हें भी पेपर में बिठाया जाएगा जो आगामी परीक्षा होगी। और सीबीआई जांच मस्ट है। सबसे पहले हमारी पहली मांग ये है, हमारे जो लीडर हैं बॉबी पवार भाई जी को रिहा करो। और जो हमारे और साथी हैं उन्हें भी रिहा किया जाए, बाइज्जत बरी किया जाए। जितनी भी धारा लगी है सारी वापस से ली जाए। हमारे पास पूर्ण सबूत है, पुलिस ने कैसे लाठियाँ चला रखी है पेट में, पूर्ण सबूत है। पुलिस वाले खुद झूम रहे हैं नशे में। देहरादून में क्या हो रहा है आपको सब कुछ पता है, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। पुलिस वालों की सारी मिली भगत है, इनको पैसा आता है, एक दिन बंद करते हैं, दूसरे दिन छूट के आते हैं और वही काम करते हैं, छात्रों को नशे की ओर खींच रहे हैं। देहरादून एक पढ़ाई के उसमें नंबर टॉप पे था, आज नशे के उसमें भी टॉप पे पहुंच चुका है। क्या यही देखना बाकी था? हम इसलिए बैठे हैं ताकि हमारा भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो। ऐसी सरकार, ऐसे भ्रष्ट लोग जेल में जाए। जो कानून लागू हुआ है उसके तहत, जो कानून में बोला, जो अभी आया है 1 करोड़ रुपए ताउम्र जेल, ये हमारी मांग है। युवाओं का भविष्य बिल्कुल खतरे में है। इसके लिए हम चिंतित हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए चिंतित हैं और हम इस धरने में बैठे हैं। यही मांग है हमारी कि पारदर्शी तरीके से पेपर हो, सीबीआई जांच हो। क्योंकि इसमें साफ साफ पता चलता है सर कि लगातार गिरफ्तारियों के बाद भी परीक्षाओं में बिठाया जाता है। इससे यही प्रश्न निकल के आता है कि वो मिलीभगत है, उनके ऊपर जो क्या कमाइयों का साधन है, वो जो पैसे हैं उनका दबाव है, जिन्होंने पैसे दे रखे उसका दबाव है। इसलिए उन्हें परीक्षा में बिठाया जा रहा है ताकि उन्हें निकालना ही निकालना है। और लगातार नकलचियों को पकड़े जाते हैं और फिर भी उन्हें परीक्षा में बिठाया जाता है। तो ये किस तरीके का न्याय? और कहते हैं आजकल मीडिया में रट लगाई हुई है कि कानून आ गया, कानून आ गया। हम तब भी बैठे हुए हैं। जब कानून आ गया, कल आ गया था ना कानून, तो उन्हें इजाज़त क्यों दी? सबसे बड़ा प्रश्न है ना, क्यों दी फिर इजाज़त उन 44 अभ्यर्थियों को? वो तो पकड़े गए हैं ना, वो तो नकलची है ना, तो क्यों दी? इसका मतलब यही है ना कि आप सफ़ेद पोशों को तो बाहर करना चाह रही, जो उनके बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, उनको वो बचाना चाहती है। और जो पैसे वाले हैं उनको भर्ती करवाना चाहती है। और जो आम कैंडिडेट है, जो मेहनत करके छात्र जा रहा है, वो बाहर हो रहे हैं। कैसे मिलेगा सर? जब आपके नकलची पकड़ जाने के बाद भी परीक्षाएं दे रहे हैं और कहते हैं जो कानून आ रखा, हमारा कानून आ रखा, बहुत रट लगाए हुए हैं कानून आ रखा, तो क्यों? कानून परसों आ गया था ना, तो परीक्षा कहते हैं लागू हो गया, हमारा कानून आज से ही लागू हो गया। तो परीक्षाएं तो आज हुई, उन्हें क्यों बिठाया गया? क्यों बिठाया गया? यहाँ से यही प्रश्न निकल के आता है ना कि उन पे ऊपर उस 15 लाख का दबाव है, जो 15-15, 20-20 लाख लिए हुए ना, उन्होंने लगड़ा दे रखा कि भाई 15 लाख दिए हुए हैं आपके जेब में, हमें परीक्षा दो, हमें कैंडिडेट बनाओ, हमें पटवारी बनाओ। हमें तो नहीं बनाएंगे ना वो, इसीलिए हमने बाइकआउट कराया पेपर को। तब तक बाइकआउट करेंगे जब तक यहाँ सीबीआई नहीं आएगी।
हमारी लास्ट मांग यही है, CBI लाओ, नहीं तो इस्तीफा दो। बिल्कुल उत्तराखंड की शासन व्यवस्था चरमरा गई है। आज पूरा प्रदेश, पूरा जनमानस सड़क पर है, अभिभावक सड़क पर है, हमारी माताएं बहनें सड़क पर है, सब सड़क में है। बिल्कुल उत्तराखंड चरमरा गया है। इसलिए मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। इसका हम पूरा विरोध करते हैं, इस्तीफा देना चाहिए। बस हमारी यही मांग है। जय भारत, जय उत्तराखंड।